हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर दड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल ईश्वर दड़ा पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 3-4 दिन बाद वीडियो बना पा रहा हूं। कारण ये कुछ ही कानूनी वजह से थानों में चक्कर काटने पड़े। किसी परिवार वालों ने झूठे आरोप लगा दिए, किसी केस में उलझा दिया है मुझे। इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा कि भी बाद में। आज हम बात कर रहे हैं 2 जून 2022। पूरा भारतवर्ष आज हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है। हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र में आज कुंभलगढ़, उदयपुर क्षेत्र में कई प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर। तो आज हम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हम महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जानना चाहिए कि महाराणा प्रताप कौन थे, जो आज पूरा देश उनके लिए आयोजन कर रहा है और उनकी जयंती मना रहा है। तब महाराणा प्रताप प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि मुगलों का जो विरोध करने वाला जो पहला व्यक्ति था ना, वही था महाराणा प्रताप। कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में खाली एक ही हिंदू राजा था जिन्होंने अकबर का विरोध किया, उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो आइए हम उसी स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। क्योंकि जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तब अंग्रेज उनके पिताजी को घेरने के लिए आक्रमणकारी नीति अपना रहे थे। तो इनको सेफ कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका जन्म पाली के महलों में हुआ था, क्योंकि इनकी माँ श्री जयंती बाई जो पाली के राजघराने से थी, इसलिए कहते हैं कि ना अपने माँ के घर पे हुआ था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ये हुए महाराणा प्रताप के जीवन में जन्म लेने की स्थली, जन्म स्थली कुंभलगढ़ भी कहा जाती है और पाली के महल भी कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं महाराणा प्रताप ने जो लड़ाइयाँ की उसके बारे में, हम जो युद्ध लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। तो महाराणा प्रताप ने सन 1560 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जो 20 साल की उम्र में इन्होंने, आज आप सोच सकते हो 20 साल की उम्र में हिंदू राजा युद्ध लड़ने के लिए मैदान में चला जाए। उस युद्ध में लगभग इन्होंने अकबर को पराजय दिला हो गई थी, क्योंकि अकबर का सेनापति लड़ रहा था और सेनापति जो था ना महाराणा प्रताप का, कहते हैं परिवार में ही था, जो भाई इनके विरोध में आ गया। उसकी गद्दारी की वजह से युद्ध रुक गया और महाराणा प्रताप को युद्ध बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि भाई को वो नहीं मारना चाहते थे। और ये युद्ध लगभग हल्दी घाटी का युद्ध में आज भी शोध किया जाता है, महाराणा प्रताप ने जीत लिया था। उसके बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा, उसमें पूरी तरह से महाराणा प्रताप जीत गए थे और पूरे मेवाड़ पर फिर से कब्जा कर लिया था और मुगलों को यहाँ से हटा दिया था। ये महाराणा प्रताप को कई बार अकबर ने बोला कि आप को पूरा मेवाड़ की रियासत का सेनापति बना देता हूँ और आप हमारे अधीन हिंदुस्तान में आ जाए। पर महाराणा प्रताप ने कभी ना झुके। उनका सबसे पहले एक ही दिमाग में था कि स्वाभिमान। आज भी महाराणा प्रताप को इसीलिए याद करते हैं कि महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपने बेटों को घास की रोटियां खिलाई, जंगलों में भटके जीवन भर। उनके साथ आदिवासी तन मन धन से पूरी सेना थी। और राणा पुंजा भी महाराणा प्रताप के जीवन के इतिहास में उनके सेनापति रहे, जो बिना पैसों में उनके साथ राणा पुंजा काम किया करते थे। तो आज महाराणा प्रताप की जयंती है, पूरा मेवाड़ हर्षोल्लास के बारे में से मना रहा है। तो हमें अपने जीवन में महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अपने स्वाभिमान को बेचने से पहले हमें अपने पूर्वज महाराणा प्रताप को याद करना चाहिए, जिन्होंने मुगलों को उनके अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने स्वाभिमान के लिए वो युद्ध में लड़ पड़े। हम उन्हीं पूर्वजों की औलादे हैं, तो हमें भी आज कभी अपनी गुलामी सहन नहीं करना है, ना कभी झुकना है। और अपने स्वाभिमान के लिए आप किसी से समझौता मत करो। मेरे कहने का मतलब यही है। आज महाराणा प्रताप जयंती पर मैं आपसे एक ही वीडियो इस सीरियस नाते बता रहा हूँ। महाराणा प्रताप की जयंती इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि वो स्वाभिमान के सबसे पहले धनी थे। और आज भी आपको जीवन में कभी स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक करते रहें।